अनुपम। कली का जो कलुष है, उस कली कलुष का भंजन करने, उसको नष्ट करने में श्री राम नाम अनुपम है। अर्थात कलयुग में इतनी सामर्थ्य कहां जो नाम के ऊपर प्रभाव जमा सके। चाहे जितना भयंकर कलिकाल आ जाए, जो भगवान नाम का अनन्य भाव से आश्रय लेंगे, उनके जीवन में कलयुग का कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। नाभा गोस्वामी जी कह रहे हैं, कठिन काल कल युग में कर में ती निष्कलंक रही। नस्वर पति रति त्यागी कृष्ण पद सो रति जोरी। सवे जगत की फांसी तरक तिनु काज्यों तोरी। निर्मल कुल कांथड़िया धन्य पर साजिन जाई। विदित वृंदावन वास संत मुख करत बढ़ाई। संसार स्वाद सुख बांत करी फेर नहीं तन तिन चही। कठिन काल कल युग में कर में ती निष्कलंक रही। तो नाम कली कलुष विभंजन है। कली कलुष को दूर करने वाला भगवान का नाम है। श्री मलुकदास जी महाराज कह रहे हैं, राम नाम एक रति पाप के कोटि पहाड़। ऐसी महिमा नाम की जारी करे सब छार। भगवान के नाम की ऐसी महिमा है कि सारे पापों को जलाकर भस्म कर देता है। और कैसा है राम नाम, धर्म कल्पद्रुमा राम हरिधाम पथि संबलम मूल मिदमेव एकम। श्री राम नाम धर्म रूपी कल्प वृक्ष का बगीचा है। कल्प वृक्ष नहीं है, कल्प वृक्ष का बगीचा है। हमने पहले ही कहा है ना, नाम रूप लीला धाम में भेद नहीं है। इसलिए राम रक्षा स्तोत्र में राम जी के लिए कहा गया, उनके नाम के लिए कहा गया। क्या कहा गया? आराम कल्प वृक्षाणाम विराम सकलापदाम अभिराम स्त्रोलोकानाम राम श्रीमान सन प्रभु। कल्प वृक्षाणाम आराम, आराम माने बगीचा। भगवान कल्प वृक्षों के उद्यान है। यहां धर्म कल्पद्रुमाराम, धर्म रूपी जो कल्प वृक्ष हैं उसके बगीचे हैं भगवान। क्यों? नाम। क्यों? क्योंकि बीजम धर्मद्रुमस्य, हनुमान नाटक मंगलाचरण में, बीजम धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवताम भूतये राम नाम हरिधाम पथि संबलम। क्या प्यारी बात है। ये राम नाम कैसा है? बोले भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति में एकमात्र संबल, सहारा यदि कोई है तो श्री राम नाम, श्री हरि नाम, श्री कृष्ण नाम ही है। बिना भगवान नाम के आप भगवत धाम प्रयाण नहीं कर सकते। इसलिए महाराज जी लिखा है कि सकृदुच्चारितम येन हरिरित्यक्षरद्वयम् बद्धा परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। जिसने एक बार भी हरि नाम प्रेम से उच्चारण कर लिया, मानो उसने अपनी कमर कस ली भगवान के धाम में जाने की। इसलिए संत लोग नाम की फेट कस लेते हैं। दीन दयाल सुनी जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है। तेरो कहाय के जाऊं कहाँ अरु तेरे ही नाम की फेंट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलूक को
तेरे समान न दूजो जसी है हो मुरारी पुकारी कहो या में मेरी हंसी नाए तेरी हंसी है। तो तेरे ही नाम की फेंट कसी है। हरिधाम पथि संबलम, गोस्वामी जी कहते हैं हरिधाम का जो रास्ता है उस रास्ता का एकमात्र संबल राम नाम है। नाम नहीं तो आप बातें चाहे जितनी लंबी चौड़ी कर लो, आप भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति नहीं कर सकते। मूलमिदमेव एकम, समस्त साधनों का यह एकमात्र मूल है, सबकी जड़ है। इसका मतलब क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि सारे साधनों का मूल राम नाम है, और आप मूल ही उखाड़ कर फेंक दें तो साधन क्या करेंगे? ये बटुक ब्रह्मचारी बैठे हैं, इनको उनके गुरुजी ने पढ़ाया है, विप्रो वृक्षस्तस्य मूलंच संध्या, ब्राह्मण रूपी वृक्ष है, उसकी जड़ का नाम क्या है? संध्या। संध्योपासन ब्राह्मण रूपी वृक्ष की जड़ है। बोले हम तो इतनी देर हवन करते हैं, इतनी देर पाठ करते हैं, इतनी परिक्रमा करते, इतनी देर ये करते वो करते, सब करते हो, संध्या करते हो? वो संध्या नहीं करते हैं। वे ऐसे ही है कि जड़ काट के फेंक दे और डाली पत्ता में पानी डालता रहे, तो डाली पत्ता कब तक हरे रहेंगे भाई? छिन्ने मूले नैव पत्रम न शाखा। ठीक इसी प्रकार से चाहे योग करो, यज्ञ करो, जप करो, तप करो, तीर्थ यात्रा करो, गौ सेवा करो, संत सेवा करो, कोई भी साधन करो, समस्त साधनों की जड़, समस्त साधनों का मूल राम नाम है। इसलिए नाम का आश्रय लेकर सब कुछ करो। रसोई में सेवा करने वाले राम राम करते हुए रसोई बनाए, निरंतर नाम जप करते हुए आटा लगावें, नाम जप करते हुए सब्जी मनिया करें, नाम जप करते हुए छौंका लगावें, नाम जप करते हुए जो कुछ करना हो नाम जप करते हुए करें, तो ठाकुर जी भी प्रेम से आरोगेंगे और उस प्रसाद को जो पाएगा उसका भी भजन खूब बढ़ेगा। और लइयो रे दैयो रे, गंदगी सफाई नहीं है, उठपटांग गारी दे रहे हैं, मुंह में पान गुटखा तमाकू भरी हुई है और हंसी दिल्लगी कर रहे हैं, ऐसा बनाओगे तो न ठाकुर जी पावेंगे, और ऐसी वस्तु को भी खाने वाले का दिमाग भी बिगड़ेगा, बुद्धि भी खराब होगी। आहार के ऊपर बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज सबसे भयंकर स्थिति जो बिगड़ी है वो ये स्थिति बिगड़ी है, लोगों के चौका चूल्हे अपवित्र हो गए। यदि आपके घर में ठाकुर जी विराजमान हैं तो आप अपने घर के चौके में किसी दूसरे को घुसने मत दीजिए। घर में चाहे जितने नौकर चाकर हों, चौका में आप स्वयं स्नान करके रसोई बनाइए। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज जब तक उनका शरीर स्वस्थ था तो महाराज जी उधर बुंदेलखंड क्षेत्र में पधारते थे, तो ब्राह्मणों के यहां भी जाते थे, तो बड़ी पवित्रता थी ब्राह्मणों के यहां उस समय। तो पक्की रसोई जीमते थे, कच्ची नहीं। और जब पक्का पाते महाराज जी, 24 घंटे में एक बार पक्का। और महाराज जी कहते कि खूब बढ़िया से पक्का तृप्त होके खा लो, सवेरे बाल भोग मत करो, रात को ब्यारू मत करो, दूसरे दिन बाल भोग मत करो, तो चाहे जितना गरिष्ठ भोजन बढ़िया से कर लो, बढ़िया से पच जाएगा। और सवेरे बाल भोग, फिर गरम गरम राज भोग, और फिर रात को फिर ब्यारू, फिर सवेरे फिर बाल भोग। वो खाया है तुमने खूब कचर के,
पक्की चीज, गरिष्ठ चीज तो गले में बीमारी होगी, जलन पड़ेगी। हमारे को तृप्त होके खा लो, एक बार खा लो, कुछ नुकसान नहीं करेगा। पर दास के ठाकुर जी के यहाँ महाराज जी जितने दिन विराजते प्रेम से प्रसाद पाते। तो वहीं किसी ने पूछ लिया महाराज जी कि आप हमारे यहाँ तो कहते नहीं है पक्की बनाना, ऐसे बनाना, वैसे बनाना, यहाँ क्यों पा लेते हैं? तो महाराज जी ने हंस करके कहा कि दास की ओर संकेत करके कहा कि इनकी माता जी में जो पवित्रता है वो पवित्रता आप अपने घर में ला नहीं सकते हैं, इसलिए हम आपके घर में खा नहीं सकते हैं। हंस करके कहा महाराज जी, मेरे सामने की बात। ठाकुर जी की रसोई में यदि लघु शंका लग आई तो फिर सिर से स्नान करके ही फिर रसोई में जाना है। इस नियम से घर में ठाकुर जी को भोग लगा है। घुसने की बात तो दूर है, कोई देख नहीं सकता रसोई में क्या बन रहा है, ये मर्यादा थी। तो ये इसका बड़ा प्रभाव होता है। हम जो भोजन कर रहे हैं उस पर किस किस की दृष्टि पड़ रही है उसका भी प्रभाव होता है। इसलिए वेद का यह वचन आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि से चित्त की शुद्धि का बड़ा गहरा संबंध है। अब माताएं 4 दिन अशुद्ध अवस्था में नियमों का पालन करना प्रायः लोगों ने बंद कर दिया है। ऐसी स्थिति में उनके घर में न तो ठाकुर जी के भोग लगने योग्य कोई वस्तु अमनिया है, ना ही कोई संत अतिथि ब्राह्मण पावे इसके योग्य कोई वस्तु है। पूरी मर्यादा का पालन करो। विषयांतर हो जाएगा इसलिए हम चर्चा नहीं करेंगे। कल सज्जन शर्मा जी कलकत्ता वालों ने कुछ कथा सुन सुन करके ही कुछ अच्छी बातें लिखी हैं। वो कल मैंने पढ़ी, रूंगटा जी लेके आए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लिखा उन्होंने। और यदि उसको सदगृहस्थ लोग माने तो उनको बहुत लाभ होगा। बहुत अच्छा लिखा, इतना अच्छा लिखा है कि वो छोटी पुस्तिका लोगों में जानी चाहिए, इतना अच्छा लिखा है। सरल नियम लिखे हैं। तो सारे साधनों का मूल हरि नाम है। आप कुछ भी साधन करो उसके मूल में भगवान नाम का आश्रय बहुत जरूरी है। अब इसी को स्पष्ट कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुने। बड़ा यहां से नाम महिमा एक प्रकार से विधिवत आरंभ हो रही है। भक्ति वैराग्य किस किस का मूल राम नाम है? क्योंकि कहा है ना मूल मिदमेव एकम, एक ही मूल है। अब किस किस का मूल है? भक्ति, वैराग्य, विज्ञान, श्रम, दान, दम, नाम आधीन, साधन अनेकम। भक्ति भी नाम के अधीन है। बिना नाम जप किए, बिना नाम का आश्रय लिए आपके हृदय में भक्ति प्रकट नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। भक्ति है क्या? हरि नाम ही भक्ति है, नाम ही भक्ति है। भक्ति का प्राण श्री हरि नाम है, भक्ति का प्राण श्री राम नाम है। श्री रामचरितमानस में उत्तर कांड में जहां ज्ञानदीप का वर्णन कागभूषुंडी जी महाराज ने गरुड़ जी को सुनाया है, वहां ज्ञान को दीपक कहा और भक्ति को क्या कहा? भक्ति को क्या कहा? वहां भक्ति को मणि कहा, दीपक नहीं कहा। क्या कहा? मणि कहा। राम भगति मणि उर बस जाके,
दुख लवलेस न सपने हूं ताके। और इसी को संत श्री मलुकदास जी ने कहा, कितनऊ बरसे जल गगन कबहू न बुताई। केवल राम भजो रे भाई। वो भी कहते हरिनाम महामणि है, और इस मणि पर चाहे जितनी आंधी आवे पानी बरसे ये बुझने वाली नहीं है। ज्ञान का दीपक बुझ जाएगा। इंद्री द्वार झरोखे नाना, तह तह सुर बैठे करी थाना। आवत देखें विषय बिहारी, तुरते दही कपाट उघारी। क्योंकि इंद्रन सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। पर ये मणि है, इसमें दिया बाती घी रुई कपास किसी चीज की जरूरत नहीं है। मणि तो मणि है। तो राम भगति मणि उर बस जाके, दुख लवलेस न सपने हूं ताके। तो यहां तो भक्ति को मणि कहा, और बालकांड में नाम वंदना में क्या कहा? राम नाम मणिदीप धरो, जी दे हरि द्वार। तुलसी भी तर बाहिर, जो चाहसी उजियार। तुलसी भीतर बाहिर, जो चाहसी उजियार। बाहर भीतर कहीं भी आप प्रकाश कर सकते हो, उजेला कर सकते हो। अब दो मणि हो गई, एक तो राम नाम मणि हो गई और एक भक्ति मणि हो गई। तो किसको श्रेष्ठ मणि माने, राम नाम को कि भक्ति को? अरे राम जी, राम नाम महामणि ही भक्ति है, भक्ति ही राम नाम महामणि है। इसका मतलब है भगवान की भक्ति ही नाम महामणि है। तो इस नाम रूपी महामणि का प्राकट्य भी, भक्ति का प्राकट्य भी नाम से होगा। हमारे महाराज जी कहते थे कि जिस वस्तु का दान करोगे वह वस्तु आपको मिलेगी, जो वस्तु दोगे वो मिलेगी। क्योंकि जो वस्तु आपने दी थी वो आपको मिली है, और जो दोगे वही आपको मिलेगा। तो आप भक्ति का दान करेंगे तो आपको भक्ति मिल जाएगी। भारतवर्ष की परंपरा भक्ति दान की है। कैसी? सवेरे सवेरे बोले ताऊ राम राम, लाला राम राम, भैया राम राम, बेटा राम राम। हमारे रास में हम लोग देखते हैं ग्वारिया आके ठाकुर जी को ढोक देते हैं, कन्हैया राम राम, कन्हैया दादा राम राम। ठाकुर जी पीठ पे थाप मार के कहते हैं मनसुखा राम राम, मुदमंगल राम राम, श्रीदामा राम राम। ये क्या है? ये जो हमारी भारतीय परंपरा है, ये नाम दान की परंपरा भक्ति दान है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण है। ये जो भगवान नाम अभिवादन में एक दूसरे को बोलना है, ये क्या है? नाम दान है। आपने हरिनाम उच्चारण करके किसी से मिले तो आपने नाम का दान कर दिया। अपनी गौशाला से जुड़े हैं सूरत वाले भगत जी बासवानी जी। बासवानी जी, दासवानी जी ये कौन है? दासवानी जी। उन्होंने अपने ऑफिस में पूरे घर में नियम बनाया है, सब एक दूसरे के सामने पढ़ती राम 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 राम, ये करके ही सब काम करेंगे। राम राम होता ही रहता उनके यहां। तो नाम स्मरण करना ये भक्ति है, नाम सुनाना, नाम सुनना ये भक्ति है। इसलिए कीर्तन करना जो है ना, वो भक्ति का दान करना है। क्योंकि जब व्यक्ति प्रेम में विभोर होकर खोल करताल बजाकर कीर्तन करता है, तो जहां जहां तक हरिनाम की ध्वनि जाती है, वहां तक के चराचर में व्याप्त जीवों को महा महिमामय हरिनाम का दान प्राप्त हो जाता है।
तो आप दान करोगे नाम का तो आपको नाम मिलेगा, भक्ति मिलेगी। भक्ति का ये कथा कीर्तन के आयोजन क्या है? ये भक्ति का दान है, भक्ति मिलेगी। तो भक्ति का मूल भी राम नाम है, वैराग्य का मूल भी राम नाम है, क्योंकि राम नाम लेने से ही अनुराग जगेगा और अनुराग जगने से ही वैराग्य होगा, है? बिना अनुराग के वैराग्य नहीं होगा और बिना राम नाम के अनुराग नहीं होगा और बिना अनुराग के वैराग्य नहीं होगा। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन इव नर बड़ भागी। आप भक्ति चाहते हैं तो भक्ति की जड़ भी राम नाम है। आप शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य चाहते हैं तो वैराग्य का मूल भी राम नाम है। आप करके देख लो, नर्मदा जी की परिक्रमा कई संतों ने अनुभव किए हैं। शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य हो और भगवान के चरणों में परिपूर्ण अनुराग हो, केवल यही संकल्प लेकर के कोई नर्मदा जी की परिक्रमा कर ले तो निश्चित एक ही परिक्रमा में खूब राम नाम का जप, बस राम नाम जपता रहे, कुछ बोले नहीं, राम 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 चलते चलते खूब राम राम करता रहे और ये संकल्प कर ले शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य और भगवत चरणारविंद में पूर्ण अनुराग, तो हमारा ऐसा विश्वास है कि एक ही परिक्रमा से काम बन जाएगा, एक परिक्रमा से। भक्ति का मूल राम नाम, वैराग्य का मूल राम नाम, विज्ञान का मूल राम नाम। विज्ञान माने एक ज्ञान होता है, एक विज्ञान होता है। विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जैसे बटुकों को समझाने की दृष्टि से हम कह रहे हैं, आप लोग तर्क संग्रह पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं? अच्छा, लघु सिद्धांत तो पढ़ते, तर्क संग्रह नहीं पढ़ते हैं। पढ़ना चाहिए ना इनको, कभी कभी थोड़ा थोड़ा तर्क संग्रह तो पढ़े ना आप, शपथ कृत्य के सहित, तो तर्क संग्रह भी इनको पढ़ना चाहिए। न्याय शास्त्र में प्रवेश उससे होगा, पद कृत्य के सहित। तो हम जो बात आपको कह रहे हैं, जैसे गो पदार्थ का ज्ञान क्या है, लक्षण बनाओ, तो क्या लक्षण बनाओगे? शासनादिमत्वम गोर लक्षणम, ये कहोगे ना, शासनादिमत्व गोर लक्षण है। शासना माने गलकंबल, ककुद, डिल्ला, श्रृंग, ये सब जो है लक्षण गाय के हैं। तो शासनादिमत्वम गोत्वम, क्या कहेंगे? शासनादिमत्वम गोत्वम, ये गोत्व लक्षण हो गया। अब आपको ज्ञान तो हो गया कि जिसके गल कंबल है, जिसके यहाँ ककुद है, डिल्ला है और जिसके सींग हैं, चार थन हैं, लंबी पूंछ है, वो गाय है, ये तो आपको ज्ञान हो गया। कहीं चित्र भी किसी ने बना के आपको दिखा दिया कि ये गाय है, ये हो गया गोपद का ज्ञान। और हमने कहा, आपका नाम क्या है? हमने कहा अभिषेक बटुक जी, आपको गो पदार्थ का ज्ञान तो हो गया है, अब आप विज्ञान कीजिए। कैसे करें गुरुजी? बोले यहाँ से उठ के चले जाओ सीधे, कामधेनु गौ माता बैठी है, प्रेम से आगे पीछे से दर्शन कर लो, सींग देख लो, नेत्र देख लो, पीठ पर हाथ फिरा लो, पूंछ पर हाथ फिरा लो, परिक्रमा कर लो। अब ये उसका सुंदर दूध का आस्वादन कर लो, घी दही का आस्वादन कर लो। ये क्या हो गया? ये हो गया गो पदार्थ का विज्ञान। अब परोक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान तो हमें शास्त्र के द्वारा हो गया, लेकिन अपरोक्ष ज्ञान जिसको हम विज्ञान कहते हैं, वो अपरोक्ष ज्ञान जब भी होगा वो राम नाम से होगा। चाहे जितने पोथी पत्रा पढ़ जाओ, राम राम नहीं करोगे तो जो अपरोक्ष ज्ञान है वो तो नहीं होगा। अपरोक्ष ज्ञान राम नाम से ही होगा।
हमने गुरुजी से एक कथा सुनी। भट्टोजी दीक्षित जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के प्रणेता थे, उनके गुरुजी बहुत उच्च कोटि के भगवत भक्त थे। और भट्टोजी दीक्षित क्या कहना, बहुत बड़े विद्वान। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी कैसा अद्भुत ग्रंथ है। मुनित्रयम् नमस्कृत्य तदुक्ति ही परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते। अद्भुत ग्रंथ है। प्रक्रिया ग्रंथों में वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी नहीं पढ़ी तो भाषा में प्रवेश नहीं होगा। लघु सिद्धांत कौमुदी तो प्रवेश मात्र है। वस्तुतः लघु सिद्धांत कौमुदी का कारक प्रकरण बहुत छोटा है, स्त्री प्रत्यय बहुत छोटा है, तद्धित कृदंत भी छोटा है, गणपाठ भी छोटा है। इसलिए लघु सिद्धांत पढ़ने के बाद भी बात पूरी बनती नहीं है। लघु सिद्धांत पढ़ने के बाद वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी भी पढ़ना चाहिए। और ये हमारा भरोसा है, ठीक से लघु सिद्धांत पढ़ लिया तो आपकी रुचि इतनी जग जाएगी कि फिर आप छोड़ नहीं पाएंगे, फिर आप वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी जरूर पढ़ेंगे। स्वाद आने लग जाएगा ना, स्वाद आने लग जाएगा तो आप पढ़ेंगे। इतने बड़े विद्वान भट्टोजी दीक्षित, उनके गुरुजी ने कहा कि तुम बहुत बड़े पंडित हो, बहुत ग्रंथ भी लिख दिए हैं और बहुत कुछ हो गया, अब सब छोड़ के राम राम करो। गुरुजी ने उनके कहा अब सब छोड़ के ज्यादा से ज्यादा राम राम करो। तो भट्टोजी दीक्षित बोले कि वो राम राम घंटों राम नाम करना जो है ना, वो तो जो अज्ञानी है वो करेंगे। हमें तो आपकी कृपा से व्याकरण शास्त्र का बोध है, हमको बार बार बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? बोले हम सीधे कहेंगे रामा, राम शब्द के बहुवचन का प्रयोग करेंगे। सीधे क्या कहेंगे? रामा, राम रामौ रामा। तो हम रामा कह देंगे तो रामा से अनेक राम नाम, असंख्य राम नाम हो गए। ऐसा कह के हंसने लगे। तो हमको बार बार राम राम 1 लाख जपते हैं कि 2 लाख जपते, इसकी जरूरत नहीं है, रामा कह देंगे उसी में हो जाएगा। अरे हो तो जाएगा, ये तो कोई बुरी बात नहीं है। राम नाम की महिमा तो ऐसे ही एक राम नाम से भी हो जाएगा। लेकिन यह नाम की उपेक्षा हो गई। उपेक्षा हो गई तो उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे द्वारा नाम का तिरस्कार हुआ, इससे तुम्हें अधोगति में जाना पड़ेगा। तो कहते भट्टोजी दीक्षित अधोगति को चले गए थे। तब गुरुजी अब कैसे उद्धार होगा? बोले उद्धार तो राम नाम से होगा, पढ़ा दोगे किसी को तो फिर उद्धार हो जाएगा। तब कहते हैं कि वरदराजाचार्य को उन्होंने व्याकरण का बोध कराया उस देह से, तब जाके वे शुद्ध हुए। राम नाम जप के ही वो भगवत धाम गए। तो कहने का आशय हमारा ये है कि तुम चाहे जितना पढ़ लिख जाओ, बिना नाम नरके गया पढ़ी पढ़ी चारों वेद। न्याय व्याकरण वेदांत इसका ज्ञान तो हो जाएगा पढ़ने से, पर ज्ञान के बाद विज्ञान तो राम नाम जप से ही होगा।